ये कह रहे हैं घास डाल के बकरा हलाल किया जाता है। नौकरी का भ्रष्टाचार कह रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में 100% भ्रष्टाचार से होता था। अब है या नहीं? अब कहाँ, अब तो व्यापम तो हो रही है। 7 रुपये चेहरे से एक से कुछ नहीं हुआ, सब भ्रष्ट बैठे हैं। किसके यहाँ दलाल नहीं है? अभी अगर कोई और आएगा तो भी आपको नहीं, मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। मुद्दा ही नहीं है इन पे, क्योंकि मुद्दा पूरे बीजेपी ने पूरे कर दिए। सब कुछ काम कर दिया, सब काम किया है, ओके काम किया है। क्यों 1000 रुपए डाल रहा है, टुकड़े क्यों डाल रहा है, भरपेट रोटी क्यों नहीं दे? सरकार ये हो रही है, जमानत जब्त होगी बीजेपी की। बीजेपी की जमानत जब्त हो, जमानत जब बेईमानी से कुछ भी कर। युवराज की पत्नी है, पत्नी वो हमारी है तो हमारे हिसाब से बगावत है। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं पोरसा रोड पर। यहाँ से गाड़ी जा रही थी तो बहुत सारे बुजुर्गों को हमने ताश खेलते हुए देख लिया, तो सभी को बाहर बुलाया है। और ये विधानसभा है, अंबा विधानसभा, और तहसील भी अंबा ही है। जहाँ पर खड़े हैं वो प्रॉपर अंबा है, तो काफी लोग इकट्ठे हो गए। युवा वर्ग भी धीरे धीरे जुड़ने वाला है। हालांकि खास करके मैं बताऊं तो बुजुर्ग ज्यादा है, यानी कि पुरानी लाठी है। तो ये पुरानी लाठी किस अनुभव को साझा करने वाली है? मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के ये बुजुर्ग क्या रुख अपनाने वाले हैं? सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। शाम का समय है और लोग इच्छुक भी हैं चर्चा करने के लिए। जो इधर उधर जा भी रहे थे उनको भी सभी को पकड़ लिया है और शुरुआत आपसे करती हूँ। बताइए, जैसे बुजुर्ग हैं, बहुत सारी सरकारों को देखा है आपने, कभी कांग्रेस कभी भाजपा। हमारे बुजुर्ग जो जितने भी पेंशनर्स हैं उनका रुख जो है कांग्रेस की ओर है, बीजेपी की ओर नहीं। अच्छा, जितने भी आप पेंशनर्स हैं, हाँ, उनका सबका रुख कांग्रेस ज्यादातर। हाँ, 90% लोगों का रुख जो है 90% पेंशनर्स का रुख जो है कांग्रेस की तरफ। अच्छा, मामा से जो उम्मीदें थी वो हो नहीं पाई। बस सीधी बात तो यही है बस। और रोजगार की क्या हालत चल रही है, थोड़ा सा मुझे वो भी बता दीजिए। रोजगार तो साहब ऐसा है, बेरोजगार लोगों को तो हमारे यहाँ का नवयुवक जो है रोजगार के लिए भटक रहा है। उसके लिए तो सरकार, कोई भी सरकार कुछ ज्यादा करना ही नहीं चाहती। अकेले इनका ही क्या है? इनका ही नहीं है, वो तो कोई भी जो भी सरकार रही है, इन्होंने तो जो है मतलब जो रोजगार था वो भी खत्म कर दिया। 20 साल में मध्य प्रदेश में जो रोजगार थे, इससे पहले करीब मेरे अंदाज से 7.5-8 लाख कर्मचारी थे। आज जो है 4.5 लाख 5 लाख रह गए हैं, 2.5 लाख। आप कह रहे हैं जो रोजगार था भी वो भी खत्म कर दिया इन्होंने अपने समय में। रोजगार तो ये दे ही नहीं रहे भाई, सरकारी नौकरी तो ये दे ही नहीं रहे। और जो ये भर्तियों की बात चल रही है, उद्योग धंधे कोई डाल नहीं रहे। पैसा जो है अपना इनको बांटने में अपने लगाया है कि वोट देने के लिए हम बांट देते हैं। रोज हाँ, वोट देने के लिए बांट रहे हैं। और काय के लिए पैसा बढ़ता है ये? 1000 1000 2-2 1200 रुपये बांट रहे हैं। 1200, यानी कि लाडली बहन कह रहे हैं। जो लाडली काय को किसानों को भी बट रहा है वो 4-4-6। ये सहयोग राशि भी तो हो सकती है जो किसानों को या महिलाओं को। काय के उन्हें सहयोग, उनके पास इतनी जमीन है, उन्हें सहयोग की आवश्यकता। इन्होंने मांगा था क्या? किसी किसान ने या किसी महिला ने इनसे पैसा मांगा था क्या? जो नेकी कर रहे हैं आप उसको भी नहीं सहन कर पा रहे। नेकी कर रहे हैं। देश जो है, देश के हम ये कह रहे हैं घास डाल के बकरा हलाल किया जाता है। अच्छा, हाँ, बात ये है। इसके पास इतना कर्जा है कि 50-50 हजार रुपया एक व्यक्ति के ऊपर कर्जा रखा हुआ है और तुम पैसा बांट रहे हो। ये विकास के लिए कोई उद्योग धंधे डालो जिससे इन लोगों को रोजगार मिले। उद्योग धंधे है ही नहीं, उद्योग धंधा है ही नहीं। मुरैना जिला में उद्योग तो है ही नहीं। कमलनाथ उधर रहे थे तो उन्होंने अपना विकास कर लिया, और शिवराज सिंह उधर रहे, उन्होंने अपना इस नहीं, हम बीजेपी से वैसे बिलोंग करते हैं। मैं उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, जनपद सदस्य भी हूँ। अच्छा, पद में भी रहे भाजपा के? हाँ, दिमनी से भी मैं जनपद सदस्य रहा हूँ जी। कोकतरी गांव में अपना। मामा की सरकार वर्तमान में कैसी लग रही है? देखो, मामा की सरकार, मामा तो हटाया तो जाओ तो ठीक है। कोई नौ चेहरा आ जाओ, सिंधी आ जाए और कोई आ जाए तो बचेगी नहीं, बड़ेगन बचेगी। अच्छा, हाँ, अगर ये चेहरा रहा तो नहीं कछु नहीं होगा। तो बहुत साल है गई खाए गए ना, तो कछु है रहो। भर्ती का क्या हाल है यहाँ पर? भर्ती तो निकली ही ना ने, जब निकली के मोड़ा उठा के बाप पटा के बालेंगा जालेगा के बालेंगा पड़ के पैसा में ट्रांसफर कर रहा है। 2.5 लाख ले रहा ट्रांसफर कर। हाँ, मामा के यहाँ का सुना ना, जो तो खाली कोलो जुमला है इनको तो। 7 लाख हम बता मैं तुम्हें। चलिए आप बताइए, आपकी बात अधूरी रह गई। आ रही हूँ मैं। आप ये कहना चाहता हूँ, भूखे को रोटी क्यों नहीं मिली? अच्छा, भूखे को रोटी नहीं मिली है इस सरकार में? भूखे को रोटी दे नहीं पाए, प्यासे को पानी पिला नहीं पाए। भूखों को ला करके हम खड़ा कर देंगे और जिखों को ला करके भी खड़ा कर देंगे। ये कहाँ से दलाली हो रही है?
अभी आपको स्थिति क्या लगती है वर्तमान सरकार की? वर्तमान सरकार ये हो रही है कि जमानत जब्त होगी बीजेपी की। बीजेपी की जमानत जब्त हो, जमानत बेईमानी से कुछ भी कर रहे हैं। और अगर चेहरा बदल दिया? चेहरे से एक से कुछ नहीं हुआ, सब भ्रष्ट बैठे हैं, किसके यहाँ दलाल नहीं है। चेहरा भी अगर कोई और आएगा तो भी आपको नहीं, मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी बीजेपी। भाजपा से ही बगावत है। भाजपा से बगावत है। अगर चेहरा कि भैया चेहरा बदल नहीं, दिया। चेहरा बदलने से एक से क्या होता है? मेरी बात सुनो, अगर चेहरा बदल जाएगा तो हो जाएगा। शिवराज को 15-20 साल हो गए, इसलिए नया कोई चेहरा आएगा तो कुछ रुख बदल जाएगा। कुछ रुख बदल सकता है, ये बदल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं सरकार बनाने की हैसियत में आना मुश्किल पड़ जाएगा। अच्छा, हैसियत नहीं हो पाएगी इस बार सरकार क्योंकि बनाने देखो, की। इतना नाराज क्यों है? अगर वो उस चीज को कह रहे हैं तो आपको क्यों लगता है कि अब बिल्कुल ही नहीं कर पाएगी? नाराज 20 साल हो गए, 20 साल ये तो राजतंत्र हो गया, प्रजातंत्र कहाँ रहा? किसी परिवार का जो है प्रतिनिधि कब बनेगा? हम बन गए मुख्यमंत्री, हमारा लड़का बन जाएगा, हमारा नाती पोता बन जाएंगे। तो किसान खुशहाल है या नहीं? ये तो आप किसान से पूछो जाकर के अंदर। अच्छा, आप नहीं है किसान? हम किसान हैं लेकिन हम खुशी नहीं है। अच्छा, आप खुशी नहीं है? और सबसे भी पूछा जाए और से पूछो ना। देखिए भैया कह रहे हैं मैं तो कुछ नहीं हूँ, और भी लोगों से हाँ, पूछा उनसे पूछो जाए भाई। तो आप मौका नहीं देंगे इस बार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भाव में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल बीजेपी को नहीं। पुलिस की भर्ती में 7-7 लाख रुपये लगे हुए। पुलिस की शिकायत ऊपर तक क्यों नहीं करते? जो पैसा मांग रहा है आपसे उसकी शिकायत ऊपर तक करके। एक से बैटरी कौन सी शिकायत करें? शिकायत दबा दी है, जांच ही ना, शिकायत करो, जांच होती है, जांच महंगी दबा दी जाती है। अब पटवारी, एक बात हो, पटवारी के जो अभी पेपर हुए हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके कॉलेज हैं, भाई मैं इनके मोड़ा बिनी के पास रह रहा है और तो ले ले 15-15 लाख रुपया, जो बेचारे और क्या करें, बेरोजगार हैं थे। भाजपा के पद पे रहते हुए आप ये कह रहे हैं? ऐसा है? हाँ, ऐसा है। देखिए भैया वो यहाँ पर कह रहे हैं और कह रहे हैं शंका तो है, हट गए हैं अब जी हटाए दें। अच्छा, हटाए दें। कोई मुद्दा ही नहीं है इन पे, क्योंकि मुद्दा पूरे बीजेपी ने पूरे कर दिए। अच्छा, सब कुछ काम कर दिया? सब काम किया है, ओके काम किया है बिल्कुल। किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, महिला नहीं, कांग्रेस ने कभी दिया। 10 साल जो है कांग्रेस रही, बिजली पानी इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बिजली पानी बिल्कुल नहीं था। इस क्षेत्र में बिजली पानी बिल्कुल नहीं था 10 साल में। और जब तक दिग्विजय बैठा रहेगा कांग्रेस मध्य प्रदेश में आ नहीं सकती। अच्छा। हाँ, और अगर कमलनाथ है मुख्यमंत्री तो नाम के रहेगा तो वही दिग्विजय सिंह। हाँ। और ये बिल्कुल नहीं आएंगे। और ये हिंदू तक की बात नहीं करते, सबसे बड़ी बात कांग्रेस। अच्छा, हाँ, कांग्रेस हिंदू बीजेपी आएगी, नौकरी का भ्रष्टाचार कह रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में 100% भ्रष्टाचार से होता था। अब है या नहीं? अब कहाँ, अब तो व्यापम से हो रही है। 7 लाख रुपये लगे हुए पूरी भर्ती में। हो रही है, व्यापम से हो रही है, बिल्कुल ईमानदारी से। अच्छा, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं है। कॉलेज में जो परीक्षा होते हैं वहाँ पैसा ले लेते हैं बीजेपी ने, हाँ, तो महीने में जो व्यापक परीक्षा होती है। कह रहे हैं भ्रष्टाचार बिल्कुल अरे वहाँ तो है, विकास तो क्या करो। व्यापम में क्या भ्रष्टाचार पहले होता था। इन्हीं की तो ड्यूटी गेट पे लगी रहती है ना, कि पता हो क्या होता है, बस खेत पर गेट पे लगी रहती है। भ्रष्टाचार होता था, अब नहीं है बिल्कुल। अच्छा, अंदर पैसा चल रहा है, हाल दे 10 लाख रुपया पूरा पेपर आ जाते हैं। आप आइए जी, भगवाधारी थोड़ा सा आगे बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? भगवाधारी, तिलकधारी, कुछ भी नाम ले सकते हैं। जो भी है, आप जो भी कहें, नहीं, आपको जो उचित लगे। उसमें ऐसा है बताइए। कि किसानों का मुद्दा है, जैसे मान लो जैसे खाद महंगा है, फसल उसकी जो है बहुत डाउन चल रही है, तो फसल उसकी जो है जब ऊपर जाएगी, उसका भाव ज़्यादा जाएगा, तभी तो किसान संतुष्ट होगा। जैसे कि महिलाओं को 1000 रुपया मिल रहा है, 1000 रुपये की बजाय अगर उसके बच्चे को नौकरी दे दी जाए तो वो 40,000 रुपये कमाएगा, वो अपना पूरा परिवार चलाएगा। मतलब आप कह रहे हैं 1000 नहीं, हम 40,000 देख रहे हैं कि जो नौकरी से हाँ, अगर उसका बच्चा जो है भिखारी भीख मांग रहा है, वो 1000 रुपये की तरह टुकड़े दे करके कि जो टुकड़ा फेंक दो और वोट ले लो, भीख है वो 1000 रुपये मैडम। वो 1000 रुपये दे करके महिलाओं को, और ये भीख दे दिया उन्होंने, एक टुकड़ा डाल दिया के सामने, हड्डी डाल दी, और उससे क्या है कि जो है कि हमको वोट बैंकिंग मिल जाएगी। मर्दों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा अब महिलाओं को, उनके पास खुद के रुपये जो भैया ने भेजे हैं। अरे भैया ने भेजे हैं तो हम अपनी बहन को 20,000 रुपए देते हैं, हम अपनी बहन को। वो तो मुख्यमंत्री है, वो जो है उनको 1-1 लाख रुपए क्यों नहीं डालता उसके खाते में? क्यों 1000 रुपए डाल रहा है? टुकड़े क्यों डाल रहा है? भरपेट रोटी क्यों नहीं दे रहा? वो 1000, उसके 4 बच्चे हैं, वो 1000 रुपए से वो महिला क्या कर लेगी? आप बताइए, आप भी महिला हैं मैडम, आप क्या कर लेंगी बताइए? आप क्या कह रहे हैं? अबे छोटे छोटे बच्चा लाने में लगे बैंक में, खत्म है गए गले ये 1000 रुपये चक्कर में। वो 1000 रुपए से क्या कर ले? पहुंच जाते, रोटी कत्ते भाई पहुंच गई, अब पानी ना मिलो, कुछ ना मिलो, लाडली बहना योजना ठीक नहीं, बिल्कुल बेकार है।
आप जो है अगर पता चला आपकी पत्नी वहां जाकर के समर्थन दे आई तो वो तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक। नहीं, वो कैसे समर्थन दे देगी? वो हमारी पत्नी है कि वो शिवराज की पत्नी है? आप बताइए। पत्नी वो हमारी है तो हमारे हिसाब से चलेगी कि वो शिवराज के हिसाब से चलेगी? वो उसने 1000 रुपए दिए हैं, 12,000 रुपए होते हैं साल के, हम उसको 12 लाख देंगे कि जो हमारी पत्नी है तू हमारे हिसाब से चल। वो तो हाँ दे रहा है तो ठीक है, बहन बना करके। पर्सनल दुश्मनी हो गई फिर तो मामा जी से आप। बिल्कुल नहीं, पर्सनल नहीं। वो हमने जो कहा वो है जो हमने देश के लिए। योजना नहीं, अच्छी नहीं है योजना। अगर उनको बनानी, हमारे युवा जो भी हमारे बच्चे हैं उनको नौकरी दिया जाए, उनको नौकरी दिया जाए। हमारे युवा जो है कम से कम मान लो 1 लाख या 50,000 जो युवा हैं, हमारी कई पद जो है, बिजली विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, ये अपना फौज का विभाग हो या कोई भी विभाग हो, उसमें कई रिक्त पद पड़े हुए हैं। रेलवे विभाग हो, पोस्ट ऑफिस विभाग हो। पटवारी भर्ती को लेकर और साथ में अब कांस्टेबल की जो निकली है उनको भी तो देखिए कि कुछ तो हद तक मिल रहा है। नहीं निकल रहा है। अभी ये वोट जब तक पड़ेंगे तब तक वो जो है अपना वो रखेंगे। क्या रखेंगे? अपना जो है ये भर्ती उन्होंने निकाली, वो घोषणाएं रखेंगे, उन घोषणाओं को रद्द कर देंगे। पहले भी उन्होंने यही किया था। अच्छा, मतलब जब तक चुनावी माहौल रहेगा जब तक ये बातें रहेंगी तब रहेंगी। बाद बाकी पेपर होगा, दूसरा पेपर ही ना करावा बरक 2 में आप ज्यादा परेशान है, बीच बीच में आ ही जाते हैं। हाँ नहीं बरक 2 का पेपर होगा, दूसरा ना जो चुनाव बाद में वो कैंसिल हो जाए। आई समझ में? अच्छा, इस बार अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, बड़े चेहरे पूरे देश के, पीएम मोदी हो, अमित शाह जी हो और साथ में सीएम हो, तमाम लोग इस समय प्रचार प्रसार में हैं और जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। वो जन आशीर्वाद यात्रा आपके दिमाग में कितना बड़ा प्रभाव विधानसभा चुनाव को लेकर के डालती है? वो तो लोकसभा में ही, वो यहाँ इससे कोई चुनाव अलग है, अलग है, उस पर कोई प्रभाव वो नहीं, उस पर कोई प्रभाव नहीं, नेताओं का कोई प्रभाव, उस पर कोई प्रभाव नहीं। और मामा जी जो कल भी उन्होंने घोषणा की है 450 के सिलेंडर को लेकर के, तो 450 सिलेंडर वो जो है अभी लाडली बहना योजना, वो क्या बोलते हैं उसका, जो औरतों को दिया है उज्ज्वल जो वो दिया है, उस पे उन्होंने जो है 450 कर दिए। जो आम सिलेंडर जो पहले मिलते थे वो तो 1200 की 1000 कल भी उन्होंने घोषणा की है कि आम लोगों को भी अब मिलेगा जो आम तो अभी मिलेगा ना, जब उनके चुनाव हो जाएंगे तो वही 1500 का हो जाएगा। हाँ, उज्ज्वला के बारे में आज डीएपी की उतर करके जो है 600 रुपए की रेट हो जाए, जैसे ही आम चुनाव हो गए तो वो जो है 2000 रुपए या 2500 3000 रुपए डीएपी सस्ता होगा तो भी आपको विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास कैसे करें इन पे? विश्वास तो कुछ है ही नहीं। एक महीने विश्वास कराने के बाद ये 10 महीने लटका देंगे। अच्छा, हाँ चलिए बोलिए आप। उज्ज्वला योजना में अभी जो है 700 रुपए में मिल रहा है सिलेंडर। नहीं 700 हजार में कल भराया, मैंने कल भराया है 1000 में। नहीं उज्ज्वला योजना अभी जो है बीजेपी के शासन में 1100 रुपए का सिलेंडर मिला था, 1100 का। और सुनो और जब मैंने 1000 भरा, अरे 1100 में हम कह रहे हैं, अभी जो है 1100 में मिल रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, मेरी सुन लो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो 450 में मिलता था, लेकिन ब्लैक में जो है 1200 रुपए में लेके आते थे लोग पहले। हाँ, और लाइन लगानी पड़ती थी। अब 1100 में अगर जो सिलेंडर बहुत आराम से उपलब्ध हो रहा है और कम में हो रहा है। पहले 1200 रुपए में मिलता था। और नहीं, यहाँ जो खड़े अभी वो पेंशनर थे, उन्हीं की बिटिया की शादी में हम 1200 रुपए में लेके आए थे 8 सिलेंडर। आज जो आप कहीं भी 1100 रुपए में चाहे जितने ले लो, जितने चाहिए, तब 1200 में मिलता था कांग्रेस के जमाने में जय सिलेंडर। और उस पे 1200 और एक गाड़ी आती, 1000 आदमी खड़े होते, 500 सिलेंडर होते लाइन लगा के। अभी जो है सुलभ बिल्कुल आराम से मिल रहे हैं 1100 में। अब की बार फिर बीजेपी सरकार, आपकी बार फिर बीजेपी सरकार। बाबा पीछे जाके खड़े हो गए, बताइए किसान कितना खुश है या नहीं? बताओ, वो बताइए, किसान पूरा टोटल खुश है या नहीं? नहीं है, खुश नहीं है। नहीं है। क्यों खुश नहीं है? जो मतलब किसान की चीज है वो तो सस्ती जाती है, हाँ। और वैसी चीज है वो महंगी आती है, क्यों किसान रहेगा खुश?
अच्छा, आप कह रहे हैं जो किसान की चीजें हैं वो तो सस्ती जा रही हैं, हाँ और जो ले रहा है वो महंगी आ रही नहीं है। तो महंगाई का मुद्दा आपके लिए है और आप खुश नहीं हैं। किसान की चीज सरसों वगैरह गेहूं महंगा होना चाहिए, इसीलिए जब किसान ऊंचे जाएगा तभी तो देश चलेगा। जो किसान से ही चल रहा है देश, है कि नहीं? बिल्कुल। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? सबके अपनी अपनी बातें चल रही हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है इसके समय में, क्योंकि पूरा जो सर्विस सेक्टर था वो बंद कर दिया। रोडवेज थी यहाँ की मध्य प्रदेश की, वो बंद कर दी शिवराज सिंह ने। पूरा जो रोडवेज का वो था उसमें सैकड़ों कर्मचारी अधिकारी जो रोजगार मिल रहा था उनको वो खत्म कर दिया। अपनी वन पेंशन बताओ पहले। उसका कर दिया। और आर्मी के जो जवान ड्यूटी देते थे बॉर्डर पे लगी, उनकी वजह से देश बचा हुआ है, उनकी भी नौकरियां खत्म कर दी। उनकी कैसे नौकरियां खत्म? नौकरी खत्म इसलिए कर 4 साल की कर दी, 4 साल की सर्विस कर दिया, उसमें जवानों का पूरा ही खत्म हो गया। और आप क्या करते हैं? हम भी तो रिटायरमेंट आर्मी से हैं। अच्छा, रिटायर्ड आर्मी से हाँ, ही हैं। तो वन पेंशन तो बाद की बात है, पहले जो आगे युवा आने वाले हैं उनकी खत्म कर दी, आगे चल के उनकी सर्विसें खत्म कर दी। तुम बोल रहे ना 4 साल की सर्विस की है। 4 साल की सर्विस में एक जवान क्या करेगा? तो 4 साल की सर्विस आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं लगी बिल्कुल। और जो शिक्षकों की जो पेंशनें आगे मिलती थी वो भी बंद कर दी। शिक्षक हैं जो मध्य प्रदेश के, उनको आगे चल के पेंशन मिलना चाहिए था, वो आगे जो नए जवान जो शिक्षक हैं रिटायर होंगे उनकी पेंशन बंद की हुई है, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो मुद्दा है ये अग्निवीर वाला मुद्दा है। अग्निवीर का बहुत ज्यादा मुद्दा है, उससे बेरोजगारी बहुत है। अब आप बताइए, अग्निवीर को लेकर के भी बातें चल रही है, उसे संतुष्ट है नहीं है? क्योंकि सारी चीजें हो रही हैं, केंद्र पर भी बात हो रही है। जब नई सरकार आती है, नए नियम लाती है, उसमें कोई बीजेपी ने लक्ष्य नहीं किया है, लेकिन हमारा यही कहना है कि बगल में छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, वहाँ पर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी है, लेकिन अपने मध्य प्रदेश में बीजेपी ने नहीं किया है। अगर कांग्रेस सरकार होती तो आदमी सोच रहा है जरूर लागू होती, इसीलिए कांग्रेस का समर्थन ज़्यादा कर रहे हैं। यदि बीजेपी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करती है तो बीजेपी की सरकार इस बार 230 में से 200 सीटें लाएगी और 100% लाएगी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करती है तभी, और नहीं करती है तो कर्मचारियों का विरोध है। इसमें सबसे ज़्यादा कर्मचारी, एक कर्मचारी 40 साल नौकरी करता है, देश सेवा करता है, और जब वो रिटायर होकर जाता है तो उसे 1500 रुपये पेंशन के मिलते हैं, जिससे कर्मचारी का दवाई का भी खर्चा नहीं चल सकता है। एक विधायक जो 5 साल सिर्फ अपने पद पर रहता है उसको 35,000 40,000 पेंशन के मिलते हैं, तो ये कर्मचारी के साथ में अन्याय है, बीजेपी सरकार कर रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, वैसे बीजेपी % लगता है आपको कि भाजपा रिपीट हो सकती है, और कितने % अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लाती है या फेल किया? अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लाती है तो 100% चांस है, अगर ये नहीं लाती है तो 10% चांस भी नहीं है बीजेपी की। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ।